ये कश्मीरियों के खून के साथ, कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ एक सौदा होगा, ये उनके साथ धोखा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भारत के साथ इनको क्रिकेट खेलनी होती है तब कश्मीरियों का खून उबाल नहीं मारता इनके लिए, तब इनको कश्मीरियों के खून का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि साहब कश्मीरियों का खून है और ये सब है। तब ये कश्मीरियों की, मैं बता रहा हूं, इसमें आज आप पाकिस्तानी को ये बोलें कि आपके क्रिकेटर्स आईपीएल में खेल सकते हैं, आपके बॉलीवुड के स्टार्स, सॉरी आपके जो आपके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं वो हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शंस में काम कर सकते हैं। सर ये कश्मीर को 2 मिनट में बेच कर आ जाएंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर को ये लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे मेजर गौरवारिया ने आज पाकिस्तान से प्रायोजित कश्मीर में आतंकी जो फैक्ट्री चलाई जा रही है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आगे आपने जैसे सुना कि पाकिस्तान को अगर नगद पैसे दिखा दे तो पाकिस्तान पीओके और कश्मीर बेच के निकल ले, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं और पाक अवाम का कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ फंडिंग लेनी है कश्मीर के नाम पे। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के प्यादे कश्मीर में बैठे हैं उनके बारे में भी बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि ये कैसे कश्मीरी जो हुर्रियत के और जो अलगाववादी नेता थे उनके बच्चे भारत में कितनी कितनी सुख सुविधाएं तो ले रहे हैं, जबकि वो कश्मीर के बच्चों को के हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का ये एजेंडा एक्सपोज कर दिया है मेजर गौरवारिया ने, और साथ में ये भी बताया कि क्यों बाजवा का लड़का दुबई में मोटे डॉलर और पैसे कमा रहा है, क्यों वो जिहाद की तरफ नहीं जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं के लड़के अगर देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मजे ले रहे हैं, जबकि आम पाकिस्तानियों को जिहाद का रास्ता, कसाब जैसे तुच्चे लोगों को भारत में जिहाद करने के लिए भेज देते हैं। ये पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है। तो दोस्तों देखिए कैसे मेजर गौरवारिया ने ये धज्जियां उड़ा के रख दी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी। आपने कहा जब भी ट्रेड की कोई बात होती है भारत की तरफ से भले से की जाए या ना की जाए, पाकिस्तान की तरफ से खुद ही सपोज किया जाता है कि हम ट्रेड की बात नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीरियों का जो कोट अनकोट उनके मुताबिक जो खून है वो बीच में आ जाता है। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो वो कहते हैं जी आए आप क्रिकेट खेलें, क्योंकि उससे शायद उनका इमेज बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, जी यहाँ सिक्योरिटी अच्छी है, भारत आ गया, प्यार बढ़ना शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले कहा था कि जब रात को बम फोड़े जाएं और सुबह कैसे क्रिकेट खेली जा सकती है, तो इस तरह की बात उन्होंने भी कही थी। तो आप अपनी ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में जो ये मंजरनामा है इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ताहिर साहब अपनी शो में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ताहिर साहब ऐसा 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान ने बोला ना कि हम हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे और ये सब, ये ठीक है, उनकी मर्जी, हम तो उनको नहीं फोर्स कर सकते। लेकिन जब भी ये बात होती है कि वो खुद ही पाकिस्तानी करते हैं, हमने नहीं करा, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या भारत से किसी ने फॉरेन ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तानी खुद ही सर सवाल पूछते हैं, खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं और खुद ही उसमें खुश हो जाते हैं। तो ऐसा है कि अक्सर ये बोलते हैं कि साहब भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं हो सकती, तब तक ट्रेड नहीं हो सकता, तिजारत नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता भारत के साथ, जब तक 370-35 से भारत वापस न ले। क्योंकि ऐसा करना, भारत के साथ बात करना, भारत के साथ तिजारत करना, व्यापार करना, ये कश्मीरियों के खून के साथ, कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ एक सौदा होगा, ये उनके साथ धोखा होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भारत के साथ इनको क्रिकेट खेलनी होती है तब कश्मीरियों का खून उबाल नहीं मारता इनके लिए, तब इनको कश्मीरियों के खून का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि साहब कश्मीरियों का खून है और ये सब है। तब ये कश्मीरियों की, मैं बता रहा हूं, इसमें आज आप पाकिस्तानी को ये बोलें कि आपके क्रिकेटर्स आईपीएल में खेल सकते हैं, आपके बॉलीवुड के स्टार्स, सॉरी आपके जो आपके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं वो हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शंस में काम कर सकते हैं। सर ये कश्मीर को 2 मिनट में बेच कर आ जाएंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर को ये लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है इनका लेवरेज, इनकी चाबी क्या है सर, इनकी चाबी पैसा है। अब भारत के साथ ट्रेड करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो भारत के फेवर में है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के फेवर में है, और वहां पे चाइना ऊपर से चाबी देता रहता है कि भारत के साथ मत करो, हमारे साथ करो, क्योंकि चाइना भी अपना मार्केट पाकिस्तान में बढ़ाना चाह रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप कहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान आए तो उनको तो कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा है एक मैच से पाकिस्तानी बोर्ड इतना कमा लेगा। इंडिया अगर एक मैच जाके लाहौर में खेलता है
तो पाकिस्तानी बोर्ड इतना पैसा कमाएगा जो पूरे साल भर अगर ये 100 मैच खेले नहीं कमा सकते। क्योंकि यहां पे क्या होता है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो 50-60 करोड़ हिंदुस्तानी टीवी खोल के बैठ जाएंगे, और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स की भरमार होगी, जो वहां पे टिकट सेल्स का होगा, जो वहां पे एंडोर्समेंट्स होंगी, जो प्लेयर्स की जर्सीज पे होती हैं, पूरे स्टेडियम पे होती हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मालामाल हो जाएगा। तब इनको ये ध्यान नहीं आता है कि कश्मीरियों ने सो कॉल्ड कश्मीरियों की आजादी की जंग है, सो कॉल्ड कश्मीरियों की सैक्रिफाइस है। तब ये अक्सर फिर कहते हैं कि ये तो बायलैटरल है, ये ट्राइलैटरल है, ये ऐसा। फिर ये लोग क्या है कि ये लोग फिर लीगल मामलों में फंसाते हैं। और मैं कहता हूं अगर कश्मीर के इतने पक्के हो और अपनी जबान के इतने पक्के हो तो मत खेलो इंडिया के साथ, कोई जरूरत नहीं है। जैसे ट्रेड की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे आपको क्रिकेट की भी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, आपने कहा कि वो जो कश्मीरियों के खून का जो कोट अनकोट मसला है वो हो जाता है इनको कि जी कश्मीरियों का खून हम रायगा नहीं जाने देंगे। तो कौन सा कश्मीरियों का खून? अगर तो मिलिटेंट आते हैं तो पाकिस्तान से ही आते हैं, कश्मीर के अंदर से कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो कोई ऐसी सूरत हाल ग्राउंड पे नहीं है कि कश्मीरी चाहते हो कि वो, यानी भारत की तरफ के कश्मीरी चाहते हो कि वो कोई फ्रीडम फाइट लड़ना चाह रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसा तो कोई मंजर नहीं है वहाँ पे। सर, पाकिस्तान को ये डेटा डिक्लेयर करना चाहिए कि इतने भारतीय हैं, ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी बोलते हैं ये पाकिस्तानी, तो उनको डेटा डिक्लेयर करना चाहिए कि इतने भारतीय मुसलमान हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे कश्मीर के बाहर कहीं पे हो, जिन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा है। एक बार तो पता लगाएं, क्योंकि ये तो अमान का गहवारा है सर। ये तो जिसको कहते हैं इस्लाम का किला है पाकिस्तान। भारत का एक मुसलमान नहीं गया सर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कश्मीर की जो टेररिज्म है उसकी खासियत, मेनलैंड इंडिया से आउटसाइड ऑफ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के अंदर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई हम नकार नहीं सकते, लेकिन कोई भारतीय मुसलमान कश्मीर में नहीं गया जिहाद लड़ने के लिए। वो सीरिया जरूर पहुंच गए सर, वो सीरिया जरूर पहुंच गए इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ने के लिए। कोई बता दे, 10 नाम ही बता दे। 30 साल की कंफ्लिक्ट है, हजारों लोग मारे गए हैं, कुछ 2-4-5 नाम हमें भी कोई समझा दे कि तब ये है जो प्रदेश से मुसलमान चला गया कश्मीर में लड़ने के लिए, या मध्य प्रदेश से चला गया, या केरल से चला गया, या हैदराबाद से चला गया। कोई मुसलमान वहां पे लड़ने के लिए नहीं जाता भारत से, क्योंकि उनको पता सारा फ्रॉड चल रहा है सर, ये सारा 2 नंबर का काम चल रहा है कश्मीर में। एक और इसमें पॉइंट है सर कि अगर ताहिर साहब ये जो कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीरियों का खून है, कश्मीरियों ने खून बहाया है, और ये कहते हैं कि आजादी की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कश्मीरी, तो कश्मीरी खून, मैं कहता हूं पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनके बेटों ने खून क्यों नहीं बहाया? मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछता हूं कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जनरल्स हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, इनके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो कश्मीर के ऊपर दनदनाते हैं और कश्मीर के ऊपर कहते हैं कि बस मैं भी अपने आप को कुर्बान कर दूंगा और अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दूंगा, तो करो ना बच्चे कुर्बान अपने, भेजो तो कश्मीर में अपने बच्चों को लड़ने के लिए। ये सर पाकिस्तान का जो गरीब तबका है ना, उनको इन्होंने ये जिहाद का गाजर खिला रखा है कि तुम जाके वहां पे लड़ो। वो आते हैं बेचारे, मारे जाते हैं 2-4 दिन में, और फिर उनकी लाशें कहीं दफना दी जाती हैं, फेंक फाक दी जाती है, मुझे नहीं पता क्या होता है। हमारे समय पे तो वी वर स्लाइटली मोर रिस्पेक्टफुल, हम दफनाते थे, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, दफनाते ही होंगे सर आजकल भी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई अमीर आदमी आज तक नहीं गया। और इवन जो कश्मीरी जो हुर्रियत वाले हैं सर, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमें मिलना चाहिए और बड़े पाकिस्तान के हिमायती थे, उनके बच्चे भी दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके बच्चों के पास सरकारी जॉब है। सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं, 5 के 5 सर गवर्नमेंट ऑफ JNK के जॉब्स कर रहे थे, अभी उनको निकाला है हाल में। दे वर डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स, और उनको पेंशन भी मिलती बाद में, क्योंकि 2004 के पहले का उनका जो भी इंडिया के रूल्स हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि किसी भी बड़े लोग ने, ये आसिया अंद्राबी है जो इतना जहर उगलती है, ये औरत आसिया अंद्राबी, दुख्तराने मिल्लत की जो चेयरपर्सन है, जो भी है ये, इसका लड़का तो बैंकॉक में पार्टियां कर रहा है, इसका खुद का बेटा बैंकॉक में पार्टियां कर रहा है। दूसरे लड़कियों को बोलते हैं पत्थर फेंको, जिहाद लड़ो और AK-47 लेके फौज के ऊपर चढ़ जाओ। तो ये कश्मीरी लोग सर इनको पहचान चुके हैं, जो चोर लोग हैं सर, डकैते हैं, फ्रॉड लोग हैं ये, ठीक है। और पाकिस्तान भी पता नहीं क्यों लग्गे से लग रखा है इनके पीछे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान इज टोटली एक्सपोज्ड। आप भेजिए, आपको जिहाद करना है कश्मीर में, जनरल बाजवा को बोलिए, साद बाजवा है उनका बेटा दुबई में, मोटे पैसे पे काम कर रहा है दुबई की कंपनी में, जनरल बाजवा का बेटा। जनरल बाजवा बेटे अपने बेटे को कि साद बेटा बहुत हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, अब जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ तुम इंडियन आर्मी के ऊपर, ये लो AK-47 बेटा, मेरा आशीर्वाद है, गो फाइट।
या कोई कोर कमांडर अपने लड़कों को भेजे जो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं सर, आईवी लीग कॉलेजेस में अमेरिका में पढ़ रहे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं सर, BMW 7 सीरीज मैंने खुद देखा है सर इनका। जो लंदन में इनका मामला है कोर कमांडर्स के बच्चों का, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं किसी कहीं सुनी बात नहीं कह रहा। इनको बोले ना कि बेटा बहुत हो गया, ऑक्सफोर्ड में बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, किंग्स कॉलेज लंदन में बहुत पढ़ाई कर ली, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत तुमने अपनी कलम घिस ली, अब तुम जाओ जिहाद फी सबिलिल्लाह, तुम जाओगे AK-47 लेकर जिहाद, तुम शहीद हो जाओ इस्लाम के नाम। बोले कोई? ये नहीं बोलेंगे सर। ये अजमल कसाब जैसे 2-2 टके के लोग सर, जिनका ना घर का पता ना किसी का पता, उनको बोला कि जाओ तुम, और वो जाके इनोसेंट लोगों को मारते हैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान के जिहाद की सच्चाई, ये झूठ बोलते हैं सर। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के नेताओं की जो मेन मानसिकता है वो मानसिकता कहाँ तक जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर है, यहाँ तक कि बाजवा तक का लड़का कैसे दुबई में बैठ के अपनी अर्निंग देख रहा है, अपनी ग्रोथ देख रहा है, जबकि बाजवा ने आज तक, मेजर गोरवारिया ने सीधा सीधा बताया कि बाजवा ने आज तक अपने बेटे को ये नहीं कहा कि आप आओ और जिहाद के लिए अपने आप को समर्पित करो। तो कहीं ना कहीं इनका दोहरा चरित्र दिखता है और पाकिस्तान की आवाम को गड्ढे में डालने की नीति इनकी पाकिस्तानी नेताओं, जनरल बाजवा और पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ है उनकी रही है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी नेता है वो नेता अपनी ऐशो आराम और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए पाकिस्तान से पैसा समेटते हैं और बाहर निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं जिहाद और गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। इस अशिक्षा की वजह से पाकिस्तान में कितने ही जिहादी तैयार होते हैं और वो अपने आप को मानव बम बना के फोड़ लेते हैं और कैसे पाकिस्तानी प्रायोजित षड्यंत्र आतंकवाद कश्मीर में भी फैलाया जा रहा है। और कश्मीर के जो हुर्रियत के नेता उनके बारे में आपने विश्लेषण देखा जिसमें सीधा सीधा सच्चाई बताई गई कि हुर्रियत के और अलगाववादी नेताओं के जो बच्चे हैं कैसे ऐशो आराम की जिंदगी आज पूरे भारत में अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे, बेंगलोर जैसे शहरों में अपने आप को कामयाब कर रहे हैं, जबकि कश्मीर के आम युवाओं जो अशिक्षित है उनके हाथों में कैसे पत्थर पकड़ा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंडे और हित साधने के लिए कुछ भी किसी भी स्तर तक ये जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर जरूरत है तो कश्मीर के जो जागृत भी हुआ है और अभी और जागृति की जरूरत है, कश्मीर में जो युवा है वो अपनी ग्रोथ, अपनी शिक्षा, अपने रोजगार की ओर देखते हुए भारत सरकार के साथ जुड़ भी रहा है और आगे भी ये प्रेरणा इनको मिलती रहे, हम यही आज कामना करते हैं। जो आज मेजर गोरवारिया जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया। तो ये डिबेट सिर्फ अपने देखने के लिए ही नहीं है, ये डिबेट कश्मीर के युवाओं को देखने के लिए भी बहुत जबरदस्त है और इससे प्रेरणा ही मिलेगी। क्योंकि कैसे ये नेता कश्मीर के अपने हित साध के और अपनी ग्रोथ देख के आम कश्मीरियों की आवाज़ को कैसे दबा देते हैं, जबकि अब मोदी सरकार के आने के बाद कैसे ये जागृति भी पैदा हुई है और आने वाले समय में हर कश्मीरी भारत सरकार के साथ अनेकों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो उनकी सुख सुविधाओं को के ही काम आने वाले हैं, वो भी उनके काम आएंगे और आगे आने वाले समय में इनकी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के लिए, क्योंकि आज भारत सरकार ने जितने भी आम प्रोजेक्ट लोगों की भलाई के लिए चला रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के लिए। तो ये समझने की बात है। हालांकि जागृति बहुत ज़्यादा आई है, कश्मीरी लोग अब भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट जरूर करें इस वीडियो पे और मेजर गोरवारिया जी जैसे लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव डिबेट में आज आके बताया कि कैसे कश्मीरियों को इन लोगों के बरगलाने से इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।